टॉप अप नर्सिंग प्रोग्राम इन फिनलैंड जैन 2027 इनटेक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ये एक बहुत ही लुक्रेटिव प्रोग्राम है उनके लिए जो ऑलरेडी क्वालिफाइड नर्सेज हैं, चाहे वो इंडियन है चाहे वो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ की हैं, जो फिनलैंड में जाकर इस प्रोग्राम को करना चाहती हैं। इसका जो ड्यूरेशन है 1.5 साल से लेकर 2 साल का है, डिपेंड है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि इसमें स्टूडेंट ने आइदर जीएनएम किया है, जहाँ उसने बीएससी नर्सिंग की है, जहाँ उसने एमएससी नर्सिंग की है। ये सारी की सारी नर्सेज इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा इस प्रोग्राम को आप विदाउट आइल्स और विदाउट पीटी कर सकते हैं, और साथ में आप अपने बच्चों और स्पाउस को भी फिनलैंड में ले जा सकते हैं। तो फिनलैंड में हम पीछे लंबे समय से बच्चों को हायर स्टडीज़ में भेजते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। तो अगर आपने फिनलैंड में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं, वहाँ जाकर आप हमारी फिनलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। फिनलैंड का अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देने से पहले उसका नॉलेज ज़रूर चेक करें। वो आपके केस के ऊपर ट्राई ना करता रहे, उसने प्रीवियसली कितने स्टूडेंट वहाँ भेजे हैं और उस कंसल्टेंट को फिनलैंड के अलावा और कितनी कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज है, और उसकी पेमेंट टर्म्स भी अपने माइंड में रखनी है। क्योंकि हमारी जो 80-90% फीसेस है, जब बच्चे का वीज़ा जहाँ रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आती है उसके बाद लेते हैं। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। हम किसी भी स्टूडेंट का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं। आपका जो वीज़ा भी अप्रूव्ड होकर आएगा, आपका रेजिडेंसी भी अप्रूव्ड होकर आएगा, वो भी आपके घर के एड्रेस के ऊपर आएगा। और इसमें आपको ए टाइप की रेजिडेंसी मिलेगी, मीन्स आपके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको जो रेजिडेंसी है 2 साल की इंडिया से ए टाइप मिलेगी। और आपके डिपेंडेंट भी साथ में जा सकते हैं, जैसे आपका स्पाउस है, जहाँ आपके बच्चे हैं। और इसमें क्या है कि फ़ंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिनलैंड में जब आपने जाना है। एम्बेसी में इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को हम प्रिपेयर करते हैं जब बच्चे हमारे पास आते हैं, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं। केस लेने से पहले मैं हर एक चीज़ों को चेक करता हूँ। अगर इस प्रोग्राम में विदाउट आइल्स भी स्टूडेंट नहीं जाना है तो क्या बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, क्योंकि इसमें एक फॉर्मल सी एक नॉर्मल सी इंटरव्यू होती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसमें बच्चे के इंटेंशंस के बारे में चेक किया जाता है, उसकी मेडिकल फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में चेक किया जाता है। और जब एडमिशन आ जाता है तो उसके बाद जब बच्चा बीएफएस में बायोमेट्रिक के लिए जाता है, वहाँ पर भी नॉर्मल क्वेश्चनिंग होती हैं। इन सब चीज़ों को हम बच्चे की कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा चेक करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज हम साथ में ये भी चेक करते हैं कि फ़ंड्स कहाँ से जनरेट होने हैं, क्योंकि फ़ंड बहुत महत्वपूर्ण है फिनलैंड के स्टडी परमिट के लिए। और अभी फ़ंड सिंगल जा रहे हैं तो कितने फ़ंड दिखाने हैं, स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा रहे हैं तो कितने फ़ंड दिखाने हैं। फ़ंड दिखाने के बाद आपके सोर्सेज बहुत ज़रूरी है कि आपने ये फ़ंड कहाँ से जनरेट किए हैं। तो फिनलैंड में पिछले 1.5 या 2 साल से जो रेजिडेंसी परमिट थे वो काफ़ी डिले हो रहे थे, बट जो अभी मिग्री है या फिनलैंड गवर्नमेंट है अभी स्ट्रीमलाइन पर आ चुकी हैं। अभी वो विदाउट डिले स्टूडेंट्स के डिसीजंस दे रहा है, जहाँ पर उनको कोई डाउट नहीं रहता है। इवन हमारे कुछ स्पाउस और डिपेंडेंट के वीज़ाज़ भी साथ में आए हैं। तो फिनलैंड की अगर आप हमारी पार्ट में सर्विस चाहते हैं, एडमिशन आ चुका है, अपना रेजिडेंसी परमिट कैसे आपने फ़ाइल करना है, जहाँ आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है वो डॉक्यूमेंट कैसे आपने प्रिपेयर करना है, आपने कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, फिनलैंड में पहुँच चुके हैं, अपनी कोई यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं, जहाँ फिनलैंड में पहुँच चुके अपने स्पाउस जहाँ अपने पेरेंट्स को वहाँ पर टूरिज़्म के लिए बुलवाना चाहते हैं, फिनलैंड में पहुँच चुके हैं, वहाँ से आप अनदर कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र चाहते हैं कि मैं अनदर कंट्रीज़ में कैसे चला जाऊँ, जहाँ आप फिनलैंड में हैं, आपको फिनिश लैंग्वेज आती है या नहीं भी आती, आप वहाँ पर कौन से ऐसे प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में भी गाइड करते हैं। ये नॉलेज आपने अपने एजेंट का ज़रूर चेक करना है। अगर आप इन सब चीज़ों को चेक कर लेते हैं तो आपके स्टार्टिंग में लाखों रुपए बच सकते हैं, आपका स्टार्टिंग में जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो बच सकता है। तो मैं फिर इस वीडियो के थ्रू उन सब नर्सेस का वेलकम करता हूँ जिन्होंने जीएनएम की हुई है, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की
की हुई है, जिन्होंने एमएससी नर्सिंग की हुई है, वो किसी भी कंट्री से आपने ये डिग्रियां ली हुई हैं, डिप्लोमे लिए हुए हैं, तो आपको फिनलैंड इनवाइट कर रही है इस प्रोग्राम के लिए, टॉप अप नर्सिंग प्रोग्राम के लिए। तो फिनलैंड का जो जैन 2027 का इनटेक है उनके लिए भी ओपन है। जिन्होंने बैचलर और मास्टर डिफरेंट स्ट्रीम्स में करने के लिए जाना है, उनमें भी हम बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। और किसी ने वहाँ पर नर्सिंग भी करनी है तो नर्सिंग के प्रोग्राम भी है, जिसका ड्यूरेशन 4 ईयर का है। नर्सिंग के प्रोग्राम हमारे पास शेंगन की 14 कंट्रीज़ के अंदर है। यहाँ पर बच्चा अपनी बीएससी नर्सिंग कर सकता है, एमएससी नर्सिंग कर सकता है, उसमें भी हम हेल्प करते हैं। तो नेटशेल, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू फिनलैंड है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।